नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप लोग ज्वाइंटा सीधी सी बात करेंगे। यार देखो, इस समय लोग बोल रहे हैं कि एसआईपी अगर कर रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जिनकी बहुत तादाद में जिनके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, तो अभी उनको तो मतलब जो बोल देते हैं वो बात सही हो जाती है, चाहे वो जो सही बोले चाहे गलत बोले, ठीक है ना। लेकिन अगर उनका ये बोलना है कि एसआईपी में पैसा नहीं बनेगा या आप लोग बहुत ज्यादा मतलब जो नुकसान में चले जाओगे, या ये तो एक धोखा है या ये तो एक ट्रैप है, तो वो कहीं ना कहीं ये बात देख लेते हैं कि आखिर में उनके बोलने का संदर्भ क्या है। तो अगर मैं आपको लेकर के चलता हूं कहां पे, 4 जून का, ज्यादा जो पुराना नहीं लेकर के चलता हूं, 4 जून को जब हमारी मार्केट में फॉल हुआ था, उस समय आपने देखा होगा सेम इसी लेवल पर एग्जैक्ट 500,000 के आसपास छोड़ दिया जाए तो इसी लेवल पर 73-74 पर आपका सेंसेक्स आया था। और यही 22,000 का लेवल, 22,000 से थोड़ा सा ही अबव लेवल टच किया था आपके निफ्टी ने। उसके बाद में 27 सितंबर को पीक टच किया है, 86,000 सेंसेक्स गया है और 26,000 आपका निफ्टी गया है। उसके बाद में वहां से गिरावट आपकी स्टार्ट हुई है, वहां से गिरावट स्टार्ट हुई है। अगर मैं आपको अक्टूबर महीने में ले चलूं तो अक्टूबर महीने में आपकी निफ्टी थी 78,400 सॉरी, सेंसेक्स था 78,542 पर और निफ्टी थी आपकी 23,959 पर। उसके बाद में 5 नवंबर को आपका सेंसेक्स था 79,476 पर, निफ्टी थी 24,213 पर। फिर 13 नवंबर को सीधा जो है फॉल हुआ है 2,000 पॉइंट सेंसेक्स और 200-300 पॉइंट आपका निफ्टी हुआ है। 77,984 पर आपका रहा है, सेंसेक्स रहा है और 23,647 पर आपकी निफ्टी रही है। वहीं पर 1 दिसंबर का आंकड़ा मेरे पास नोटेड तो है, उस दिन मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी लेकिन इसका नहीं है। उसके बाद में 8 दिसंबर की पोजीशन है मेरे पास, जो कि मेरा अपना रिसर्च है। 81,709 पर आपका सेंसेक्स रहा है, 24,677 पर आपकी निफ्टी रही है, फिर अप की तरफ गई है। वहीं पर ही 17 दिसंबर को आपका सेंसेक्स गया है 80,840 पर, निफ्टी गई है 24,382 पर। वहीं पर ही 18 दिसंबर को 80,132 पर आपका सेंसेक्स रहा है, 24,173 पर आपकी निफ्टी रही है। वहीं पर ही 1 जनवरी को बहुत लोगों ने, मैंने भी उस दिन किया था, हाँ कुछ पोजीशन बनाते हैं, हर आदमी बनाता है, तो 1 जनवरी को 78,139 पर आपकी सेंसेक्स था और 23,738 पर आपकी निफ्टी थी। कितने दिन इस लेवल को इसने 800 के लेवल पर किया है, उसके बाद में जाकर के ये ब्रेक हुआ है आपका। अब जाकर के आज का आपको लेवल हमने बता दिया है। 6 मार्च को आपका 73,730 पर आपका सेंसेक्स रहा है और 22,337 पर आपका निफ्टी रहा है। और इस दिन हमने पोजीशन बनाई थी तो सैनपाल दादा ने बोला था कि आपने पोजीशन क्यों बनाई, अभी बहुत ज्यादा गिरेगी, तो उसके बाद में 500 समथिंग पर चली गई है। फिर मेरे ख्याल से और एक दिन हमने बनाई थी, पोजीशन बनाई थी, तो बनाने के बाद में मुझे थोड़ा सा अपर में एनएवी मिली होगी, तो लेकिन मैंने तो इसकी परवाह नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए, जब स्टेट्स का इलेक्शन हुआ था उस समय 19,000 के लेवल पर अपनी निफ्टी थी। जब 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ था, जब बीजेपी के सरकार का आगाज हुआ था। अब बीजेपी का नाम लेते ही बहुत लोगों को चिढ़ाएगी क्योंकि इन्वेस्टर्स को, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारी सरकारों के समय पर मार्केट नहीं गिरी है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। अगर 92 से लेकर के मैं आंकड़ा दिखाऊंगा, उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज मुद्दा दूसरा है। तो अब यहां पर 5 स्टेटों के बाद में 19,000 से लेकर के 26,000 की जर्नी जब मार्केट ने तय किया, तब तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उस समय आपने 23 और 24 में अगर एसआईपी कर दिया है या लमसम कर दिया है तो आप नुकसान में रहोगे 5 सालों तक। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं 5 सालों तक निफ्टी में 0 रिटर्न बनेगा। ऐसा हमने भी आपको बताया था, उनका जो कोट भी किया था। लेकिन आप एक बात बताएं कि आज आपने किसी भी लेवल पर अगर निवेश कर दिया है तो इस समय के बाद में अगर मार्केट 15% रिकवर भी करती है तो उस समय क्या होगा, आपका नो लॉस दिखाई देगा। नो लॉस दिखाई देगा आपका, क्योंकि आपने 15% मान लिया एकदम से, बिल्कुल आपने 27 सितंबर के दिन ही खरीद लिया है, तो 15-16% जो आपकी सेंसेक्स या निफ्टी गिरी है, वहां पर अगर मिड कैप स्मॉल कैप 22% से 26% का रिटर्न देता है, तब जाकर के आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब हो सकता है इसके अंदर सालों लग जाए, लेकिन
अगर आपने यही एसआईपी करते करते आज से स्टार्ट कर दो, इस लेवल से स्टार्ट कर दो, और आपकी ये एसआईपी जाकर के मतलब जो है 5,000 पॉइंट और ज्यादा अप हो जाती है, पूरा लॉस रिकवर करने के बजाय आज आपने 100 रुपया डाला है, 1,000 रुपया डाला, 1,000 ले लेते हैं, कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी तब आपको समझ में आएगा। तो आज का 1,000 रुपया आपका अगर मार्केट जो है 3 सालों में 50% भी रिकवर कर देती है, तब जाकर के वो लोग 25% के फायदे में जाएंगे, और आप जाएंगे, मैं स्मॉल कैप की बात ले लेता हूं, आप जाएंगे 50% के फायदे में जाएंगे। तो उनका पैसा होगा 125 रुपया, आपका पैसा होगा 150 रुपया। यही होगा ना अगर यहां इस लेवल से 50% की गेन अगर निफ्टी दे देती है 1,000 रुपए की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एसआईपी को बंद कर दिया है, या उन्होंने इसको अपने मतलब जो टॉपअप को बंद कर दिया है। तो अब उन्होंने उस लेवल पर भी खरीदा होगा, इस लेवल पर भी खरीदेंगे, आप भी यहां से खरीदते हुए अपर लेवल पर जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो अब जब वहां पर जाएंगे तो दोनों क्या होगा कि जब वहां पर 50% की रैली पर पहुंचे हो तो दो के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आपने उस लेवल पे जाकर के 50% का गेन उस लेवल पे जाकर के आपने कमाया, 50% का गेन उन्होंने भी कमाया, जो टॉप पर उन्होंने खरीदा था उस पर 25% का गेन कमाया। अब वहां पर जाकर के जो 150 बोल रहा हूं, वहां से जाकर के मार्केट ने फिर एक बार नीचे की तरफ घूम लिया और उस लेवल पर आ गई जहां पर 27 सितंबर को थी। तो आपका भी उतना ही लॉस हुआ है जितना उनका फायदा हुआ है, उनका भी वहीं पर हुआ, दोनों एवरेज आउट हो जाओगे। बात मेरी समझ रहे हो? इसीलिए वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, या वो लोग जो है फियरर हैं कि ताकि आप लोग सेल करके भागें और वो लोग उससे अपना पैसा कमाएं, या तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि उनको पोजीशन बनाने का मौका मिले, ना कि आपका भला चाह रहे हैं। मैंने दोनों को ही लेकर के, दोनों सिंबल को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करा है। अब जिसने एक सिंबल और बन रहा है, जिसने अगर बिल्कुल टॉप पर ही खरीद लिया है, तो आप बोलोगे उसका तो 3 साल में बिल्कुल रिटर्न 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी उसकी गिरावट थी उतना उसका ये हो गया है। तो भाई साहब, अगला आदमी उसके बाद में वहां पर जाकर के उतना स्मार्ट हो जाएगा कि उसको उन सिंबल्स की समझ हो जाएगी, और वहां पर उसको एसडब्ल्यूपी चाहे करना शुरू कर देगा, चाहे वहां से अपने पोजीशन को काट करके और उसके बाद में उसको क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा, जैसा कि गुजरात प्रदूषण ने किया है। बात मेरी समझ रहे हो? तब तक आपको जुआई टॉक सुनते सुनते आपको इतना ज्यादा आपके अंदर इफिशियंसी आ जाएगी कि आप अपनी पोजीशन को खुद ही ले लोगे। तो इनके चक्कर में नहीं आना है। अगली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यार, मुझे एक बात बताओ, आज आपने ट्रेडिशनल जो आपकी एफडी है 5 साल 7 साल के लिए आप करते हो, आप उसको क्या दोबारा देखने के लिए जाते हो? नहीं जाते हो। आपने आज की डेट में गोल्ड खरीद लिया है, आप उसको 10 सालों तक देखते हो क्या? नहीं देखते हो। आपने आज की डेट में रियल एस्टेट ले लिया है, तो आप उसको अगर जो है खरीदने जाते हो, मतलब उसको आप जो रियल एस्टेट को क्या रोज उसका प्राइस आप जो है चेक करने के लिए जाते हो क्या? नहीं जाते हो। तो इक्विटी में जो एक मानसिकता है लोगों की कि आज उन्होंने पैसा डाला है तो उसके बाद में वो 1 महीने के अंदर या रातों रात उनको डबल करके दे दे, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है ना, उतनी ही उम्मीद रखो, यस डेफिनेट है, उससे कहीं ज्यादा आपको इक्विटी देगी। जब देने पर आती है तो इक्विटी छप्पर फाड़ करके देती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। छप्पर फाड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इक्विटी पक्का उतना देती है। अब कंक्लूजन देंगे बाद में, सबसे पहले ले लेते हैं थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज, क्योंकि अभी ज्यादा दिन हो रहा है तो कमेंट एंड क्वेरीज में फिर आप लोग। डेडेविल सर का बोलना, शेयर मार्केट में कौन से टाइप के लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। तो एक्चुअली जो है ना, ये मेरे ख्याल से डेडेविल सर ये हो गया है, अपना कवर हो गया। अगर आप रोज पैसा देखोगे, हर किसी के कहने में आओगे, तो मेरे ख्याल से आपका पैसा नहीं बनेगा। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो किसी दिन इसका अपना बना देंगे, उस दिन हमने बोला था तो जरूर बना देंगे। अंकल जी आपके वीडियो में थंबनेल में 8-9 लोग थे, ये मैंने दे दिया है सर, रिप्लाई आपको दे दिया है, ठीक है दादा। तो अब इसको छोड़ देते हैं।
ये कमेंट नहीं लेते वीडियो में, हम लोग बोर हो जाते हैं। नहीं सर कमेंट क्यों नहीं लेंगे, चलो ठीक है। मैं किसी से शर्त लगा करते हैं मार्केट साल के समाप्ति पर 27,000 पार करके रहेगी। अखिलेश कौरव सर बोल रहे हैं नहीं भाई 24,000 की आशा रखो, इसके ऊपर गई तो बोनस समझो। ये जो सारस्वत सर बोल रहे हैं एक बार मार्केट फिर मामा के घर निफ्टी में आ जाएगी फिर ऊपर जाएगी। चलिए ठीक है सर, नीचे जाएगी तो फिर हमें पोजीशन मिलेगा। आपने तो वैसे भी मेरे ख्याल से मैंने देखा था कमेंट में, तो आपके पास अभी 5-6 शतक लगाने हैं आपको। रमेश माथुर सर बोले क्या बात करते हैं लोग कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को एक्टिव फंड बीट नहीं कर पाते। नहीं, 10 सालों में एक बार करते हैं, जबकि लास्ट 10 साल में एक्टिव स्मॉल कैप को आगे इंडेक्स फंड पानी पी रहा है। एक्टिव फंड के आगे इंडेक्स फंड पानी पी रहा है। हाँ, 10 सालों में एक बार वारेन बफे ने भी बोला था और 2023 में ऐसा हुआ है सर रमेश माथुर जी। तो 10 सालों में एक बार जरूर इंडेक्स बीट करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होता है साइकिल चलता रहता है ना, तो जहां पर आपके फंड मैनेजर्स ने पोजीशन बनाई होती है वो साइकिल जैसी होती है, तो इंडेक्स को बीट करते हैं। एक्चुअली एक्टिव फंड को इंडेक्स बीट करता है 10 सालों में एक बार, बाकी टाइम पर तो कोई वो नहीं है। चलिए फिर शाश्वत बोले इन्वेस्टमेंट खेती की तरह एक साल फसल नहीं होती, क्या हम बोना छोड़ देंगे? यस। अवधिताल से राय का है, कट्टी मनी सर ने थैंक्स बोला है, रमेश जी ने भी थैंक्स बोला है, ग्रेट भाई बोला है। चलिए आगे चंद्रवंशी जी क्या बोल रहे हैं? अरे अंकल जी आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा था। कहां मैं गुम हो गया हूं भाई मेरे? कहीं नहीं गुम हो गया हूं, चिंता मत करो। टोपी टापी वाह अंकल जी, अरे वाह भाई। अच्छा रमेश माथुर जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, थैंक यू यार, आप लोगों का ही तो प्यार दुलार है। सर कुछ लोग केकड़ा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, खुद ऊपर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पड़ोसी का अच्छा होने लगता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें। यस सर, ये तो जो है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। भैया जी राम राम। सरस्वत जी बोल रहे हैं। रमेश माथुर जी क्या बोल रहे हैं? सर 10 से 15 मिनट की वीडियो बेस्ट है। आजकल लोगों के पास 30 सेकंड की रील देखने की आदत हो गई है। लोग जब वीडियो देखने में पेशेंस नहीं दिखा पाएंगे तो मार्केट में लॉन्ग टाइम तक कैसे टिक पाएंगे? छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बदलाव होते हैं। देखिए सर सीधी सी बात है, अब हमारा काम है अपने फर्ज को निभाना, अगर हमने इसको उठाया हुआ है। अब ये लोगों का काम है उसको क्या करते हैं, जब उनकी जो समझ में आएगा तो जरूर इसको देखना शुरू करेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है। अच्छा गौरंदवा सर बड़े दिनों के बाद आए हैं, सर आपका स्वागत है, गुड बोले हैं। अच्छा अभिजीत जी जो कि सीए हैं, तो जहां उनका बिक सकते हैं, जो सेल नहीं कर सकते हैं वहां होल्ड है, वरना ही सोल्ड हिज पोजीशन। मैं उनको पर्सनली जानता हूं। ओके, ये आई थिंक मतलब बोल रहे हैं इनके बारे में, शंकर शर्मा जी के बारे में और इनके बारे में। मैंने भी जुलाई में सब प्रॉफिट बुक कर लिया था, 4 टाइम्स हो गया था, नहीं करता तो बहुत लॉस होता। ही सेइंग राइट, वैल्यूएशन आर टू हाई, अभी भी मेनी शेयर्स आर ट्रेडिंग 100 पी, जोमेटो, डिक्सॉन, एमसीएक्स, वोल्टा, सीजी पावर, मेनी मोर। ही सेइंग करेक्ट। रिटेल से मुझे कहना है इफ यू इन्वेस्टेड इन सिट एंड होल्ड टाइट 10 ईयर्स। सर देखिए अभी इसमें क्या है कि हमारे इसमें डर के आगे जीत है। ममता सिंह जी बोल रहे हैं, ममता सिन्हा जी बोल रहे हैं, तो यहां पर अभी इसको हम वो करते हैं। अच्छा चलिए एक और ले लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 52 वीक लो पर आने से लमसम करना ठीक रहेगा? यस सर, कोई दो राय नहीं है। क्वांट का बढ़िया, इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं। और जो 250 इंडेक्स है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं, आप इसको कर दीजिए, अच्छा समय है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए अखिलेश कौरव सर की जानकारी में कोई भी संदेह नहीं है, हमारे इसके वो भी एक अहम मेंबर है ये अभिजीत सर के। तो हाँ ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने पोजीशन बना लिया हो, लेकिन बहुत सारे जो है शर्मा जी ने जो ना बहुत सारे ऐसे शेयर्स लिए थे जो कि जो है जो कबाड़ थे, उन्होंने सोचे थे ये मल्टी बैगर निकलेंगे, बट अभी भी उनको भी होल्ड करना पड़ रहा है इन चीजों को। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि अब देखो हम लोग भी किसके सहारे हैं? फंड मैनेजर के सहारे हैं। अब फंड मैनेजर के सहारे हैं मींस क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि, जहां तक मेरा अनुमान है
कि मार्केट लंबा खींचेगी, बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। मिड कैप में है, क्योंकि वैल्यूएशन का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो स्मॉल कैप तकरीबन वहां पर आ चुका है जहां पे इसने पिछली बार रिवर्सल किया था, और लार्ज कैप भी वहां तक पहुंच चुका है। मिड कैप की वैल्यूएशन हाई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो मिड कैप ने रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा ही दिया था। अब देखते हैं उसके बाद में कितनी करेक्ट होती है। अभी ट्रम्प चाचा से पहले हमारा सरकार और हमारा देश कैसे निपटता है। बट कुल मिलाकर के आज हमारा कहने का मतलब यही है कि एसआईपी पर आपको भरोसा तभी करना है जब आपके पास समय है, और उसके बाद में रोज 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 चिकचिकबाजी नहीं करना। क्योंकि एसआईपी क्या है, वो हम जो डेली अपना, अब ये अपना कमाने खाने वाले लोग हैं ना यार, डेली जो है कमाने खाने वाले लोग हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी पीछे से भी देता आया है, भारत में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज अभी भी है, तो आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा। बस इसके साथ ही मैं अभी यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलते हैं किसी और सेशन में शाम को। थैंक यू।